तो वेरी वार्म वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ईडू विद साजन में। तो आज का हमारा टॉपिक है आज का कवित ऑब्जेक्टिव क्लास 12th वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आपका और हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो हम अपने क्वेश्चन का काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी? जो हमारे भूषण कविकार हैं उन्होंने इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कविताएं लिखी है? तो आपके ऑप्शन है छाप्य, पद, कवित या फिर कड़वड़। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उन्हों के लेखक है भूषण जी। तो नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शायद इसके पहले का क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। तो लेट्स सी द आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूषण जी, जो अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। ओके ओके ओके। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के, रीति रुक के, या फिर सगुण धारा के, या फिर रीति युक्त धारा के? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रीति युक्त धारा के कवि थे। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? आप लोगों ने कवित का चैप्टर में जो हम लोगों ने पद पढ़ा था उसमें कौन सी रस की व्याख्या की गई है? तो आपके ऑप्शंस है वीर रस, श्रृंगार रस, फिर से श्रृंगार, वैसे ही हो गया। तो दोस्तों, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, तो डोंट कंफ्यूज करुण रस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीर रस इज द राइट आंसर। वीर रस का प्रयोग किया गया है कवि के प्रथम पद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? पहले रस में वीर रस की गई थी पहले पद में, और दूसरे पद में कौन सी रस की व्यंजना की गई है? चलिए आइए देखते हैं। करुण रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस की, या फिर वित्सल रस की?
तो वेल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? साकेत, कामायनी, भक्तिमाला या फिर शिवराज भूषण की? तो इसकी आंसर हो गए ऑप्शन डी, भूषण। भूषण कॉमन सेंस लगाने की बात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भूषण ने समुद्र नगीन किसकी तुलना की है? छत्रसाल से या शिव जी से या राम की या इनमें से किसी के भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव जी की, क्योंकि यहाँ पे नागिन का बात आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आंसर आ गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वीररस भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो वीररस का प्रयोग किया गया है। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? द्वितीय छंद में कौन सी रस की अभिव्यंजना हुई है? तो वेल दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपके डायरेक्ट बोर्ड में आ सकते हैं। तो वेल हमारे वीडियो को पूरा देखना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम ही लोग बनाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकें। तो इसका ऑप्शन है वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रौद्र रस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है इन सबों में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूपक। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ नहीं आ रहा हो तो उससे पहले आपको अलंकार का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, रस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। भूषण की कृति, कौन सी कृति भूषण की है? इन चारों में से कौन सी कृति भूषण जी की है? तो अष्टयाम, शिव बापनी, साहित्य लहरी या फिर चित्ररेखा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, या फिर भामा शाह ने, या फिर टोडरमल ने, या फिर अकबर ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग अपने। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी? श्रृंगार रस को, करुण रस को, रौद्र रस को, या फिर वीर रस को? किस रस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली गई थी भूषण जी के द्वारा? तो ऑप्शन बी, करुण रस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का अनुरूप हुआ? शिवराज भूषण ने में कितने अलंकारों का अनुरूपण हुआ? 110, 112, 108 या फिर 105? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ। भूषण की कृति इन चारों में से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ये रहे, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, या फिर हर्षोल्लास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हर्षोल्लास। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। भूषण के प्रिय नायक हैं कौन? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, या फिर राणा प्रताप और राणा सांगा, या फिर अकबर के मामसी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। शिव जी के पुत्र का क्या नाम था? जो हमारे शिव जी के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, या फिर यजसेना? यजसेन इज द राइट आंसर, साहू जी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। शिव वावनी ने कितने मुत्कल
है। 55, 152, 52 या 152। यहाँ पे 110 होगा। तो फिर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिर्फ 52। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्रसाल दशक में छंद है 110, 210, 310 या फिर सिर्फ 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिर्फ 10 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भूषण के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था भूषण जी के पिता का, शिव भूषण जी के पिता का? रत्नकार त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगु नंदन त्रिपाठी या फिर शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रत्नाकर त्रिपाठी शिव पूजन जी के पिता का नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पद्मकार की या फिर बिहारी की? किसकी है? ऑप्शन बी, भूषण की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भूषण किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? तब तक आप लोग नहीं पता तो आप लोग लाइक कर दें, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, रीति काल के कवि थे भूषण जी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, शिव वावनी में कितने मुक्तक थे? मुक्तक है 5, 52, 56 या फिर 60। तो है इसका बी, 52। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? कौन थे भाई चिंतामणि त्रिपाठी जी के? भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे या फिर कोई नहीं? तो उनके भैया जी लगते थे चिंतामणि भूषण जी के। तो हमारा नेक्स्ट है, शिवा चावनी में किसकी वीरता का वखान है? शिव जी का, भूषण जी का, महाराणा प्रताप का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो वेल दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो वेल मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर, ये पद खंड अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका आंसर बहुत ही अच्छे से आता होगा। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बता दूं, छात्रसाल दशक किसकी कृति है? द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण की या फिर मतीराम की? वेल हमारे लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आपके लिए ये वीडियो यहाँ पे समाप्त नहीं होगा। आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, और मैं कल परसों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स आपका है, जो आंसर देना है दीजिए, गलत सही लेकिन आंसर दीजिए, इससे आपका दिमाग भी खुलेगा। अगर हमारा आपका वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को तो पता ही है क्या करना है, एक लाइक कर देना यार। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि आपके जैसे वो भी अच्छे मार्क्स बोर्ड में ऑब्टेन कर पाए, अच्छे मार्क्स ला पाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।